नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आज में सीकर में। मैं अनिल चौधरी। दोस्तों फिर से हम आज बात करेंगे महिला में बाल अपराध पे। तो आज है पार्ट 3। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, सुमन शर्मा। कौन है, सुमन शर्मा है वो वर्तमान में क्या है, राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडल थाना किस जिले में स्थित है। तो ये राज्य का पहला जो है चाइल्ड फ्रेंडल थाना कहाँ पे खोला गया था, तो ये धौलपुर जिले में खोला गया था। कहाँ पे, धौलपुर जिले में। तो ए इसका राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय स्थित है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहले अपन ने 2 पार्ट की बात कर ली है, उनमें 25-25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये तीसरा पार्ट है, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में कब प्रारंभ की गई। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्या बन गया, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना है वो किस जिले में प्रारंभ की गई थी, तो ये बांसवाड़ा के गढ़ी पंचायत समिति में की गई थी। और सेकंड क्वेश्चन बात करें, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में कब प्रारंभ की गई, तो ये कब प्रारंभ की गई, 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, तो बी इसका राइट आंसर रह जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो क्या बोला गया, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया। समेकित बाल विकास कार्यक्रम है वो किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1975 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1975 को लागू किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पोक्सो एक्ट पूरे देश में कब लागू किया गया था। जो बच्चों के बाल अपराध से संबंधित पोक्सो एक्ट है ये कब लागू किया गया था, तो ये 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो कितने वर्ष से आजीवन कारावास है, तो 7 वर्ष या अधिकतम क्या है, कारावास। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोक्सो एक्ट क्या है, यदि किसी बालक के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर उससे लैंगिक छेड़छाड़ की जाती है तो क्या होता है, पोक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा या फिर कारावास, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई। राज्य है और राजस्थान में बालिका नीति कब जारी की गई, तो ये कब जारी की गई थी, 24 जनवरी 2014 को। 24 जनवरी 2014 को क्या जारी की गई थी, राज्य बालिका नीति। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 2014 को लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक है आपका 5 अंक का रहने वाला है। इसमें 10 अंक के 10% पुटअप किए जाएंगे, 5 अंक के। 11 नंबर का क्वेश्चन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। तो किस वाद में, MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार वाद में है वो खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। ए इसका राइट आंसर रह जाएगा।
इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। कब? 2005 में। और इसे लागू या प्रभावी बोल सकते हैं। तो प्रभावी कब हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो ये 1930 में है वो लागू किए गए। शारदा एक्ट कब लागू किया था? 1930 में लागू किया गया था, जिसे 2006 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो ये कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2007 बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 26 सितंबर 1994 को। 26 सितंबर 1994 को की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। तो 26 सितंबर 1994। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है तो कौन सा है? महिला का अपमान, महिला की गरिमा का दुरुपयोग, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण, उपयुक्त सभी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी शर्तें इसमें लागू होती हैं। 16 नंबर का क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? देश में बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी। 2 अक्टूबर 1993। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? 19 नंबर का क्वेश्चन बोला गया, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग के कुल 6 सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग के कुल सदस्य, तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 6 होते हैं इसमें। तो सदस्यों में से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? तो इसमें 2 महिलाएं होने अनिवार्य है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य की पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? तो राज्य की जो पहली पोक्सो कोर्ट थी वो जयपुर जिले में स्थापित की गई थी 2017 में। कब की गई थी? 2017 में जयपुर जिले में स्थापित की गई थी पोक्सो कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, राज्य में पहला महिला पुलिस थाना खोला गया था। राज्य में जो पहला महिला पुलिस थाना है वो कहां पर खोला गया था? तो ये जयपुर में खोला गया था। कहां पे खोला गया था? जयपुर जिले में खोला गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, किशोर न्याय बाल को देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015
में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 112 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 112 धाराएं हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। कौन सा? किशोर न्याय एक्ट है वो कब लागू किया गया था? 15 जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी, जिसे क्या बोलते हैं हम, बाल श्रम, देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान पूछा गया है। तो राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी, जिसे बाल श्रम बोलते हैं, देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का है वो बाल श्रम मजदूरी में है वो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो जो राजस्थान है मानव तस्करी में किस स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है अपने वीडियो का, तो अच्छे से देखना। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निःशुल्क व 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों में काउंट किया जाता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। ए इसका राइट